ये सॉन्ग सुनता रहता था दिन भर, पता नहीं 500 दफा सुना, 100 दफा एक दिन में, 150 दफा एक दिन में। सुदर्शन मुझे कहता था क्या भाई एक ही गाना बार बार सुनते रहते हो? मैंने कहा यार तुझे समझ नहीं आएगा, तो ये अलग अलग तरीके का सिस्टम है। और ये गाना सुनते 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 इतनी बार सुना, ये सिंकिंग बन गया। तो यही गाना लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करते। एक बार एक लीडर तक का मुझे फोन आया, बोला मैं आपसे बड़ा इंस्पायर हुआ, जैसे आप 10-10 दिन 15-15 दिन वर्किंग करते हो, और मैं भी एक हफ्ते का टूर प्लान बना के निकला। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा मैं इतना बोर हो गया, 4 दिन में वापस आ गया। तो ज्यादातर लोग अपने से क्या बात करते हैं? ज्यादातर लोग अपने से बात करते हैं हो नहीं रहा, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तरक्की नहीं हो रही, ऐसे हो जाना चाहिए था, वैसे हो जाना चाहिए था। चैलेंजेस के ऊपर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। आप जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो मल्टीप्लाई होती है। आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, कहां पहुंचना है, क्या बनना है, आपका पेचेक, आपकी ड्रीम कार, आपका ड्रीम हाउस। आप उसके ऊपर अगर लगातार फोकस करोगे और आपका हाई स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, आप कुछ भी कर सकते हो। और एनर्जी का होना क्यों जरूरी है? बिकॉज एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। कोई भी व्यक्ति बिना एनर्जी के सफल नहीं हो सकता। कुछ सक्सेसफुल लोगों को आप देखो, पीएम मोदी साहब के बारे में मशहूर है, वो 4.5-5 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, राइट? उन्हें कौन मना करता है? क्या उन्हें कोई उठाता है? उनके पास दुनिया की सारी लग्जरी है, लेकिन इतनी एनर्जी है, वो वर्कहॉलिक है, अपने काम को एंजॉय करते हैं। रतन टाटा साहब को देखो, आज कितनी एज हो गई, 80s में है। उन्हें काम करने की जरूरत है नहीं, लेकिन वो इतने एनर्जेटिक हैं, इसीलिए इतने सक्सेसफुल है। एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। और एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है जब आप अपने ड्रीम मोड में रहते हो। तो कोई कुछ भी बोले, आपको अपने ड्रीम मोड में रहना है। बहुत सिंपल सी चीज है। विराट कोहली को आप देखो, कमाल की एनर्जी। शाहरुख खान को आप देखो, कमाल की एनर्जी। रणवीर सिंह को आप देखो, कमाल की एनर्जी। सो एनर्जी इज द बेस ऑफ सक्सेस। और जितने भी आम थके हुए लोग हैं, इनकी बातें कैसे होती है? हो नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, डाउन लाइन बेकार है, अप लाइन तो टाइम ही नहीं देता, फोन ही नहीं उठाता, बस उनकी ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो एनर्जी कहां से आएगी? सो ये मेरा माइंडसेट होल्ड करता था उसके ऑल द टाइम। सो हर समय सॉन्ग्स, मूवीज, राइट? कौन सी, अपने लैपटॉप में मैंने कुछ मूवीज डाल रखी थी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। सो वो मूवीज में हमेशा देखा करता था। ए सॉन्ग भी ऐसे सुनता था जो इंस्पायर करे। ये एक सीन है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। छोटा सा सीन है, आधे 1 मिनट का। वॉल्यूम हाई रखियो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। इस आदमी को तुम रोक सकते हो या नहीं? कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ गूफ अप जरूर होता है। ये एक और चैलेंज है, एक और लेसन है लाइफ में। आप कितनी भी तैयारी कर लो, लाइफ ऐसे नहीं चलेगी जैसे आप चाहते हैं, लेकिन जैसे भी चले आपको व्हाट नेक्स्ट। इस वीडियो में ये कहते हैं कि क्या तुम इसको रोक सकते हो? और फिर जो गुरु भाई बने हैं, यानी हमारी जो बने हैं अभिषेक बच्चन जी, वो कह रहे हैं नहीं, ना आप रोक सकते, ना आपका अखबार, और ना ये। दैट इज व्हाट ही सेज, यानी नोबडी कैन स्टॉप यू। सो ये सीन मैं इतनी बार देखता था, ये मूवी मैंने इतनी बार देखी है। इसका एक डायलॉग है, मुझे ना सुनाई नहीं देता। तो ऐसे ही मुझे मेरी प्रोस्पेक्ट का ना सुनाई नहीं देता, मुझे कोई ना नहीं देता। ऐसे माइंडसेट में अगर आप रहोगे तो एनर्जेटिक रहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। ओके? आप देखो, किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, एक फाइल यहां से यहां उठाने में आधा घंटा लगा देते हैं। मुंडी यूं काम कर रहा होगा, आप बात कर रहे होगे, मुंडी ऊपर करने में 5 मिनट लगा देता है। क्या असली सक्सेसफुल होगा यार, राइट? ओके, 10वें महीने चेक पहुंचा 3 लाख रुपए, और उसके साथ साथ 10वें महीने 3 लाख रुपए का चेक पहुंचा, एंड 11वें महीने मर्सिडीज बेंज। ये उस समय की फोटो है। ये वो गोद में छोटा सा बच्चा है जो सामने बैठा है। मेरी डॉटर है, आज कनाडा पढ़ती है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में। सो लाइफ तो 11वें महीने ये हुआ था। सो ये साथ में पुरानी साहब खड़े, ये वेस्टीज की पहली 2 कारें थी, पहली 2 लग्जरी कारें थी। यहां पर मुझे लगा अब तो 3 लाख रुपए का चेक पहुंच गया, मर्सिडीज आ गई, लाइफ फिर सेट है। लेकिन लाइफ कभी सेट नहीं होती।
थपेड़े, रोलर कोस्टर, लेकिन जब जब रोलर कोस्टर आए डट के खड़े हो जाओ, क्योंकि उसके बाद तरक्की होगी, राइट। 12वें महीने 11वें महीने चेक मिल गया, पे चेक बढ़िया, क्राउन 3 लाख रुपए का पे आउट, सब सेट। तभी हमारे एक लीडर ने अपनी कंपनी खोल ली और मेरे 3 नेटवर्क उसमें चले गए। मैं क्राउन से डायमंड आ गया और 3 लाख रुपए से मेरा चेक आ गया 1.5 लाख रुपए तक। लेकिन तब तक मैं इतनी सारे उतार चढ़ाव और इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका था जीवन की, मुझे पता था ये टेम्पररी फेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, व्हाट नेक्स्ट, मेरा ये हमेशा लाइन यही रहती है, व्हाट नेक्स्ट, जो होना था हो गया, उसके ऊपर रो मत, रोने से कोई फायदा नहीं है, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट में मैंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई, अपने प्लान शोज बढ़ाए, अपनी ट्रेवलिंग बढ़ाई, अपने ऊपर और काम किया, अन्य राज्यों में जाकर काम करना शुरू किया। और मेरा प्रिंसिपल था जीरो नेगेटिविटी, कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करूंगा। जो लोग गए गए उनके बारे में मुझे कोई जिक्र नहीं करना, जो बचे हैं उनके साथ काम करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नया नेटवर्क खोलना है। ज्यादातर होता क्या है, जब जैसे कोई ग्रुप आपका इधर उधर हो जाता है तो जो लोग गए, वो जो बचे हुए लोग हैं वो उनको उधर खींचते हैं, आप उधर खींचते हो, वो दोनों तरफ की कथाएं सुनते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। तो उनके ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको और ज्यादा नया नेटवर्क बनाने के ऊपर उस समय काम करना चाहिए। सो मेरा प्रिंसिपल होता था कि कोई भी नेगेटिविटी दिमाग में ना आए। सो मैंने क्या किया, नई लाइनें खोली, नए ग्रुप्स खोले, एंड थोड़े समय में 2-3 महीने लगे, चेक वापस फिर से वहीं। मई 2009 में सुदर्शन जी ने भी कार ले ली, इनका इसका चेक पहुंचा 2,80,000। ये क्या कह रहा था, 1 साल में 50,000 पहुंचा का 2,80,000। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इतना काम करवाया था जितना लोग 5 साल में करते, उतना काम मैंने इसको 1 साल से कम समय के अंदर करवाया था। मुझे याद है एक दिन हमें 12 दिन हो गए थे ट्रैवल करते हुए। या तो ये अपने घर जाता नहीं था क्योंकि जहां होते थे वहीं सो जाते थे, या जाता था तो 11-12 बज जाते थे और सुबह 6 बजे मैं फिर से रेडी होकर आ जाता था, इसको चल भाई खड़ा हो, निकल काम पे चलते हैं। ये मुझे बोला, जिस तरीके से भाई तुम मुझसे काम करवा रहे हो, मेरी बीवी मुझे तलाक देने वाली है। अरे मैंने कहा, मैं जिस तरीके से तुमसे काम करवा रहा हूं ना, तेरी बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी बहुत बढ़ने वाली है। जब घर में बीवी बढ़ती है तो लक्ष्मी आती है, और जब घर में लक्ष्मी आती है तो घर की लक्ष्मी जाती नहीं है। मेरे भाई तो तू टेंशन मत ले, थोड़े समय की बात है। इसे मैं कहता हूँ दांत निकलने वाला सिंड्रोम। दांत निकलने वाला सिंड्रोम का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सीधी सी बात है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके मुंह में दांत होते हैं? नहीं। तो उस समय वो बेचारा कुछ इसलिए खा नहीं सकता, दूध में जिंदा रहता है, धीरे धीरे सेमी लिक्विड टाइप चीजें वो लेता है, धीरे उसके बाद में उसके दांत आते हैं। जब बच्चे के दांत निकलते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है, उसको बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, क्राई पाउडर देते हैं, राइट, बड़ी टेंशन होती है, बीमार होता है वो। लेकिन एक बार दांत निकल जाए तो उस दांत से वो बच्चा पूरे लाइफ रोटी खाता है। यही नेटवर्किंग है। जब शुरू में आओगे ना, बड़ी तकलीफ होगी क्योंकि दांत निकल रहे हैं, नेटवर्क बना नहीं है अभी तुम्हारा, तो तुम वो बच्चे की तरह हो, तो तुम जाओगे, बड़ी तकलीफ होगी, पैसा होगा नहीं जेब में, लोग बुलाएंगे आएंगे नहीं, बहुत कुछ होगा, राइट, बहुत चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन वो चैलेंज अगर तुमने झेल लिए और डटे रहे